दुर्गा सप्तशती अध्याय 3। ऋषि बोले, माँ असुर चिशुर से सेनापति ने जब भी देखा कि सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। वो स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने निकल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी जी ने उसके बाण समूह को खेत में काट डाला। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दी। तब उसका धनुष कट चुका था, तब अपने बाणों से उसके अंग बीन डाले। जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष कट चुका था, तब वह बिना रथ के पैदल तलवार ढाल लेकर देवी के रथ की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिए पर जाते हुए प्रहार कर दिया गया। पर फिर देवी जी की वाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी जी की भुजा पर पड़ी, त्यों ही टूट गई। फिर असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल प्रकट किया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने शूल डाल दिया और शूल इस प्रकार चमकता जैसे कि आकाश से सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण निकाल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया, तब देश शत्रु चामर हाथी पर बैठकर आ गया। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार किया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही तेजहीन कर उसे जमीन पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने पुनः शूल का प्रहार किया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा उछाल दिया। तब सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर जा बैठा। फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर आ गिरे और भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला और ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवी जी ने शिला तथा वृक्ष आदि से युद्ध में उद्रग को मार डाला। फिर कराल को भी दांतों मुख से मार डाला। क्रोध में परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्धत को चूर चूर कर दिया। विंध्यपाल शस्त्र द्वारा बाष्कल तथा बाणों द्वारा अंधक व ताम्र को भी मारकर यमधाम भेज दिया। नेत्र धारिणी देवी परमेश्वरी ने उग्रास्य उग्रवीर्य माहनु नाम के दैत्य को भी त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल कर सिर धड़ से अलग कर दिया। तो दूर और दूरमुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने थुथुओं से प्रहार किया, दूसरों को सिंगों से फाड़ा। एक को वेग द्वारा, दूसरे को सिंहासन द्वारा घूमने से, अन्य को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिष की ओर झपटा। ज्यों ही वह सिंह को मारने लगा, तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को और अपने गुरों से खोदने लगा। फिर सिंगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा, साथ में गरजने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुद्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबोने लगा। जलमान होते हुए सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न होते हुए बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका तथा उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे उस दैत्य ने अपने महिषासुर रूप का त्याग कर दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब वो तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने भीन डाला। अब वह एक बड़ा हाथी हो गया। अपनी सूंड से देवी के सिर को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड़क के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वो महादैत्य वैसे के रूप में आ गया और चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। तो जगदम्बा चंडिका को क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपने सिंहों से पहाड़ उठा उठाकर देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के बाद मद के कारण लाल लाल नेत्र वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, अब तक मैं मधुपान कर लूं, तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध तो हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी ने उछल कर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार किया। देवी के पांव से दबे हुए दैत्य ने अपने मुख से बाहर मारने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा ही निकल पाया था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा उसे वहीं रोक दिया।
आधा निकल भी उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तब देवी जी ने अपनी तेज तलवार से उसका सिर काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना जी का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवताओं ने स्तुति की। गंधर्व राज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। जय माता दी।